कोर्स करेक्शन बीजेपी ने सीधे सीधे किया, भारी वर्सेस बंगाली को खत्म किया, शुभेंदु को आगे करके हार्ड हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच अपनाई और सीधे सीधे वो सीटें आइडेंटिफाई की थी जिसे कहते हैं कि भाई जो कोर है वहां नहीं भेज सकते, तो जो आउटर रिंग्स हैं जितनी भी रीजन्स की जहां पर आप सेंधमानी कर सकते हैं, जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है वो 20,000 से कम है, तो वहां पर फोकस शिफ्ट किया था। बताया मनोज जी ने, जो टफेस्ट नट टू क्रैक था। अगर कलकत्ता शहर में आधी सीटें बीजेपी जीत सकती है उनके आधी से अधिक, आधी से 11 में से 6 दे रहे हैं तो 0 थी पहले। तो फिर वो अपने आप में देखिए एक तो बात मानिए कि लहर नहीं होगी, लहर नहीं थी ये यदि मानेंगे तो आप 170, क्योंकि 200 सीट का टारगेट यदि बीजेपी ने रखा कि हम 200 किसी कीमत पर लाना है, आप बताइए लहर होती अब टारगेट रखना चाहिए 300, तब आप 250। आप ये बताइए लहर सीटें जो बिल्कुल ऐसा कैंडिडेट आपने ऐसे कैंडिडेट रखे कुछ जगह पर जिनको कोई पहचानने को तैयार नहीं था, कई लोगों से जब लोग रिपोर्टर घूम रहा था, उन इलाकों में तो नहीं जीत सकती ना, इसलिए मेरा ऐसा मानना है लहर नहीं। तो 80 छोड़ के तो फिर आपका अनुमान क्या नजदीकी मामला रहेगा? नहीं नजदीकी नहीं, मेरा ये कहना है कि जो हम सर्वे है उसमें 10 मैं इसलिए कहा आंकड़े का, मैं कभी समर्थक, मैं एग्जिट पोल का बंदा इनके सामने पहले भी कह चुका हूँ, खर्चा इतना होता है, उसके बाद भी ये कि मोटे तौर पर सरकार बन रही है 150 ले आए 160 ले आए, मैंने ममता का साम्राज्य खत्म हो रहा है ये पक्का इस बार लगता है। इस पर श्योर है बिल्कुल, मैंने 160 लाती है तो बहुत ही अच्छा है ना। जी इस बार का जो चुनाव था भय के ऊपर था बस, और ये आज एक टीवी चैनल के लाइव में एक महिला से पूछा गया कि आप किसको वोट देंगी, तो उन्होंने कहा जय श्री राम, तो उनको कहा गया कि फिर ये बोलकर भाग के रुक रहे, मैं डरूंगी नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं बनने दूंगी, और ये वो चैनल पे चिल्ला रही हैं, तो ये भय के ऊपर का चुनाव है, भय और भ्रष्टाचार, हाँ भय और भ्रष्टाचार के ऊपर दो ही ज्यादा बड़ा है, इसको ध्यान में बेरोजगारी थर्ड नंबर पर है मेरे साथ। क्या मैं जो आंकड़ा दिया हूं, यदि वो रिएक्शन इतना बड़ा अंदर है जो पहले नहीं व्यक्त कर रहे थे और आज जाकर व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं, उससे बहुत ज्यादा। चलिए मैं आप सबको रोक के एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देती हूं। माई एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है तमिलनाडु को लेकर, जरा वो डेटा भी सामने रख देते हैं। वहां का डेटा चौंकाने वाला है, तो हर कोई डीएमके को एडवांटेज देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर माई एक्सिस इंडिया का पोल जो है वो यहां पर तमिलनाडु में डीएमके की सरकार नहीं बनवा रहा है। डेटा हमारे साथ आ रहा है, तो वहां पर आपको बता दें कि टीवीके की सरकार, अगर मैं सौरभ गलत नहीं हूं, शायद बनवा रहा है माई एक्सिस इंडिया। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, हाँ एक बार देखना पड़ेगा।